सुबह का समय था। कमरा हल्की धुंधली रोशनी में डूबा हुआ। टेबल पर फैले हुए फटे नोट्स, रिजेक्शन के ईमेल और असफल टेस्ट की कॉपियां सब इस बात के गवाह थे कि आरव कई दिनों से संघर्ष कर रहा है। आरव सिर झुकाए बैठा था, आंखों में थकान, मन में हार। धीरे से उसने खुद से ही कहा, शायद मैं इस रास्ते के लायक ही नहीं। कमरे की खिड़की से हल्की सी धूप अंदर आई। सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी, मानो किसी ने उसके अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद जला दी हो। उसी पल एक आवाज जैसे भीतर से आई, रुकावटें वही देखते हैं जो अभी मंजिल से दूर होते हैं। आरव ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में धुंध के पीछे छिपी हुई चिंगारी फिर से चमकने लगी। अचानक उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें उभर आईं। पहली बार साइकिल चलाना और गिर जाना, पहले इंटरव्यू में बुरी तरह फेल होना, दोस्तों का मजाक और वो रातें जब सब सो जाते थे लेकिन आरव जागता रहता था, कुछ बनने की कोशिश में। ये सब यादें जैसे उसे समझा रही थीं कि हर ठोकर, हर असफलता उसे पीछे नहीं धकेल रही थी, बल्कि धीरे धीरे उसे वहीं ले जा रही थी जहां उसे पहुंचना था। आरव ने आंसू पोंछे, एक लंबी गहरी सांस ली, फिर वो उठ खड़ा हुआ, कागज समेटे, मेज साफ की और मन में एक नया निर्णय लिया। अब रुकना नहीं है। इसके बाद आरव की असली यात्रा शुरू हुई। सुबह सुबह दौड़ना, रात भर जलती लैंप के नीचे काम करना, बार बार फेल होना पर हर बार वापस उठना, नोट्स बनाना, प्रैक्टिस करना, खुद को सुधारना। धीरे धीरे उसके भीतर की थकान खत्म होने लगी और उसकी जगह एक नई ताकत ने ले ली। क्योंकि जो चलता रहता है, मंजिल एक दिन झुककर उसे सलाम करती है। कुछ समय बाद इंटरव्यू के कमरे में आरव पूरी आत्मविश्वास के साथ बैठा था। उसकी आंखों में डर नहीं, यकीन था। और एक दिन फोन पर एक संदेश चमका, सिलेक्टेड। आरव ने आसमान की तरफ देखा। उसका चेहरा मुस्कुरा उठा, मानो हवाओं ने भी उससे कहा हो, देखा, रुकावटें तो सिर्फ संकेत थीं कि मंजिल अभी दूर है, पर असंभव नहीं। शाम के समय ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर जब उसने शहर को देखा, हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, तो उसे महसूस हुआ कि वो सचमुच अपने रास्ते पर है। स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं, रुकावटें वही देखते हैं जो मंजिल से दूर होते हैं। और उसके अंदर से एक धीमी पर मजबूत आवाज गूंजती है, बस चलते रहो, मंजिल दिखने लगेगी।